दुनिया की सबसे महान, सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र धरती यानी भारत माता को प्रणाम करते हैं। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाभ है और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह सुबह राम राम जरूर होनी चाहिए और जिस विगर के साथ, जोश उत्साह के साथ, जिस श्रद्धा भाव के साथ मैं करता हूं, आप भी वैसे किया कीजिएगा। देखिएगा बहुत सारे दुख दर्द तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, पर वो कहीं ना कहीं रास्ता सबको दे देता है। ज्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, बस बात को गहराई से समझिएगा। आज जिस बात को गहराई से समझाना चाहता हूं वह है राहु, जिसको सुनकर लोगों को हू होने लगता है, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि राहु की वजह से असफलताएं मिली है बहुतों को, लेकिन सफलता भी मिली है। राहु दर्द देता है बहुतों को, लेकिन दवा भी है राहु। इसलिए राहु की कुछ एक खास गुत्थियों को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाथ पर देख लीजिए, क्योंकि अगर राहु सही चला तो ये तय है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा। आप यदि टेक्निकल हैंड हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आप यदि सामाजिक कार्यों में हैं अथवा राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं तो आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। और ये सब डिपेंड करता है राहु पर। जरा गौर से देखिए, अगर यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है और अगर कोई रेखा यहाँ पर नहीं है या है तो बहुत हल्की पतली सी है या टूटती हुई सी है, तो ये राहु दर्द देने वाला है। और जब इसका वक्त आएगा तो ये आपको बहुत दर्द देगा, सब कुछ छुड़वा देगा, क्या रिश्ते, क्या नौकरी, क्या व्यापार, क्या घर। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसी सीधी रेखा है तो यही राहु दवा है। और आपको जब इसका वक्त आएगा तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आप अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, आप तेल के कामों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप वनस्पति के कार्यों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप फोर्सेज में हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेज में हैं खासतौर से, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से राहु के समय में बहुत उन्नति करेंगे और बहुत कुछ बड़ा पद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राहु सिर्फ दर्द है, राहु दवा नहीं है। जब लोगों की राहु की मादश आती है तो राहु करना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ मेल चुकी आई हुई थी तो मैंने सोचा कि आज ये राहु पर ही बात करूं और आपका डर बिल्कुल निकाल दूं। कोई भी ग्रह होता है तो वह कष्ट भी देता है और इष्ट फल भी उसके होते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। बस बुरे को अच्छा बनाने की कोशिश लगातार करते रहा कीजिएगा। तो एक बात बताऊं, राहु ग्रह नहीं है, राहु नोड है, साउथ नोड ऑफ मून। दरअसल भारत में ज्योतिष, आस्था, अध्यात्म, धर्म सब कुछ इतना घुल मिल कर चला है कि कुछ पता नहीं लगता कौन सा ग्रह भगवान बन जाता है, कौन सी नोड ग्रह बन जाती है, किसको हम पूजने लगते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताओ, उसके बाद फिर राहु की बात आगे करूंगा, क्योंकि राहु यदि खराब है तो कुछ उपाय आपको जीवन पर्यंत करने होंगे। मेष राशि, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, लाभप्रद अवसर सामने आपके आएंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, आपको बहनों से नहीं झगड़ना है। और उपाय क्या करेंगे, लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र बांधिए और काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, मन कुछ भयभीत सा रहेगा, पता नहीं होगा किस चीज से, लेकिन डर, चिंता ये सब आपको रहेगा। कहीं कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, आदि आदि। एक बात, बाकी कोई चिंता तो रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस दिन आपको स्वास्थ्य संबंधी सचेत रखना, सतर्कता रखनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन जोखिम वाले कार्य मत कीजिएगा। आगे बढ़कर कोई बहुत इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा या किसी के लिए कोई जोखिम उठाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। उपाय, गाय को गुड़ जरूर खिलाना है इस दिन और फिर अपने काम पर चलिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकता, कार्यस्थल पर आपको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए चाहे आप पढ़ रहे हो या कहीं नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हो या कहीं किसी संगठन में काम कर रहे हो, थोड़ा सचेत सतर्क रहें। सावधानी, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा और नशीले पदार्थों से तो बिल्कुल बचिए, आज ही नहीं हमेशा बचिए। उपाय क्या करना है, गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, अपने काम पर जुटे तो उसे अच्छा करेंगे। कर्क राशि, अपने कुछ लोगों के साथ बहुत यादगार क्षण आप बिता सकते हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा वक्त आपका बीतेगा। सौभाग्य और सफलता इस दिन आपको प्राप्त होगी, खुश रहिएगा। सावधानी, गंदगी इस दिन मत फैलाइएगा, नहीं तो शनि की वजह से कहीं कोई परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य में। उपाय क्या करना है, हंसिए हंसाइए, सब ठीक होगा, चिंता मत करिए। तो मैं आपसे राहु की बात कर रहा था और ये जरूरी नहीं है कि राहु सिर्फ दर्द दे, राहु सिर्फ दुर्भाग्य दे, राहु बहुत सौभाग्य भी देता है। जैसे मैंने आपको एक रेखा अभी दिखाई थी, ठीक है, उस रेखा को आप
और देखिए और उसके साथ साथ कुछ और रेखाएं भी देखिए। जैसे ये वाला हिस्सा था, जब ये खाली था तो दर्द दे रहा था, जब इस पे भाग्य रेखा सीधी पार निकल गई इस गड्ढे से तो ये दवा दे रहा है। अब ये राहु अच्छा हो गया है। और देखिए कि ये आपकी श्वास रेखा इस गड्ढे में ऐसे घूम के जा रही है और बीच में अगर ये मिट जाती है तो समझिए कि राहु की वजह से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, कोई असाध्य रोग आपके पीछे पड़ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से आपके जीवन में जा रही है और ये कहीं से टूट नहीं रही है, मजबूत है, मोटी होकर यहाँ से निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि राहु का वक्त आते ही आपके जीवन में एकदम जंप लगेगी और आप बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में। चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप राजनीतिज्ञ हो, कहीं नौकरी करते हो, विद्यार्थी हो या गृहिणी हो, कुछ भी हो, आप अपने जीवन में चीजों को मैनेज करना सीख जाएंगे, इसी वक्त में सीख जाएंगे। तो कहाँ दे रहा है राहु? सिर्फ दर्द। तो इसलिए राहु की जगह राहु करिए और चीजों को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हाँ, अगर ये रेखा यहाँ पर कहीं से टूट रही है या ये रेखा कहीं से पतली हो जाती है इस प्रकार से, तब मैं जो उपाय बताऊंगा और 2-3 उपाय बताऊंगा, कुल जिंदगी भर करते रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। काल सर्प, ये कहां से चीज आई मुझे नहीं पता। मैं तो देखिए मानता नहीं, ये जरूर जानता हूं कि अगर राहु चंद्रमा को परेशान करने पर उतर आया या राहु यदि लग्न को बहुत परेशान करना शुरू कर देगा तो फिर समस्या और संघर्ष जीवन पर्यंत जाएगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, जीवन बिताया, सब कुछ कमाया, सब कुछ हुआ, लेकिन आनंद जीवन का बिल्कुल नहीं रहा और बीमारियों से भी जूझना पड़ा, लोगों ने पैसा भी मारा, आदि आदि आदि। 2-3 और रेखाएं हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है, क्योंकि अभी पैसे मारने वाली बात आई और जब अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो बहुत सारे लोग आपका धन मारना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में मैं बताता हूं, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। सिंह राशि, आपका मन इस दिन कार्य करने में लगेगा, शत्रु शांत इस दिन रहेंगे, जमकर मेहनत कीजिएगा और खूब लाभ प्राप्त कीजिएगा। बस एक सावधानी, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे को रोपे, अपने काम पर जुट जाए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, मन में एकाग्रता की कमी और तामसिक विचारों की अधिकता रहने के कारण आपको क्रोध आदि आएगा, जिससे प्रतिष्ठा की भी हानि हो सकती है, संबंधों में भी खटास उत्पन्न हो सकती है। इस दिन एक विशेष सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य इस दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए गरिष्ठ भोजन करने से बचे, नहीं तो काम करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। उपाय क्या करना है? मजदूरों को गरम मसाले का दान कर दीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, आज परिवार में आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, बाहर घूमने आदि का मन बहुत करेगा, बहुत सारे निर्णय लेंगे, कोई भी निर्णय लेकिन सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है, वाहनों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बड़े डिसीजन इस दिन बिल्कुल नहीं लेने हैं। उपाय क्या करेंगे? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते 21 बार कहिए, फिर जुटिए, काम पर सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, जोश के साथ कार्य आगे बढ़ेंगे, इस दिन मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा, पड़ोसी भी इस दिन आप पर गुस्सा नहीं करेंगे और दुश्मनी भी नहीं निभाएगा कोई आपसे। इस दिन सब दिन अच्छा है, आगे बढ़े। बस एक सावधानी, इस दिन जीवन साथी से वाद विवाद न हो जाए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। जिनसे आप प्यार करते हैं ऐसे क्या करना है तो वाद विवाद हो जाए। उपाय क्या? बहन छोटी कन्या हार दीजिए। इस कमी को हटाइएगा, क्योंकि राहु इस वक्त में धोखा दिलवाता है, उसी वक्त तय हो जाता है और जेल जाएंगे। तो उस वक्त तो बहुत माल मसाला आ जाता है हाथ में, लेकिन उसके बाद जेल जाना तय है। या कभी ना ठीक हो पाने वाला रोग, बड़ा खतरनाक रोग तय है। 99.99% ये 2 रेखाएं यहां तक हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आपकी हथेली में गड्ढा है और ये 2 रेखाएं बढ़ के आपके गड्ढे तक आ जाती हैं, यहां से ये इस तरीके से इस गड्ढे में आकर ये हल्के से टूट कर रुकती हैं, इस तरीके से रुकती हैं, तो ये तय है आप धोखा देंगे भी, आपको धोखा होगा भी। जेल। क्या करें? आपकी रेखाएं हैं ऐसी, बेहद ईमानदारी की जिंदगी जी, बेहद ईमानदारी की। और कुछ मैं भी उपाय बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा, एकदम अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे कहना चाह रहा हूं, बच्चों की बात मैं ना करूं, ये हो ही नहीं सकता।
अगर मान लीजिए ये गड्ढे वाली हथेली है और ये वाले इस स्थान से कोई ये रेखा यहाँ निकल के आ रही है, तो आप इंटेलिजेंट बहुत होंगे और अपनी इंटेलिजेंस से बहुत धन और सम्मान भी कमाएंगे, परंतु डिग्रीज में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद वकील नहीं है, लेकिन बहुत सारे वकील उनसे सलाह लेते हैं, इतने अनुभवी मुंशी हैं, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन पर डिग्री नहीं हो पाती, नॉलेज बहुत होती है। यदि यहाँ गड्ढा है और यहाँ से एक रेखा यहाँ आ गई, समझिए डिग्रीज में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अरे उपाय बता रहा हूं अभी, सब ठीक करेंगे, कोई चिंता नहीं। बस पहले आप धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुन लीजिए और फिर मैं बताता हूं आपको गुरु मंत्र में कुछ खास उपाय। धनु राशि, संचित धन की कमी हो सकती है, भाषा शैली के कारण आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मित्रों से वैमनस्य हो सकता है। एक सावधानी, वाणी का बहुत ख्याल रखकर बोलिएगा। इस दिन शब्द और शैली दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए। उपाय क्या करेंगे? सांस खींचिए, धीमी छोड़िए, एकाग्रचित्त होइए और ध्यान में बैठ जाइए। प्रभु साहब अच्छा करेंगे, सब ठीक करेंगे। मकर राशि, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसायिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा। एक सावधानी, अहंकार मत कीजिए बस। उपाय क्या करना है? इस दिन ब्लू या बैंगनी रंग के आप कपड़े पहनेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, भाग्य के रास्ता खुलेगा। कुंभ राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी, मन में निराशा और असंतोष के भाव पनप सकते हैं, ध्यान रखें। बस एक सावधानी, इस दिन निवेश मत कीजिएगा और वाहनों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, अच्छा होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता देने वाला। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको आगे जाकर बहुत लाभ देंगे। पुराने दोस्तों से भेंट हो सकती है, पुराने रिश्ते नातों से भेंट हो सकती है, फोन से बातचीत हो सकती है, उससे आपको अच्छा लगेगा, उत्साह भी बढ़ेगा। बस एक सावधानी, इस दिन सेवकों से कुछ परेशानी हो सकती है, आप अपनी तरफ से उनके साथ सख्ती करने से बचें। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो गुरुजी को या अपने शिक्षक को पीले रंग की मिठाई भेंट करें, अन्यथा मंदिर में शहद का दान करें, वो ठीक होगा। अब वक्त आ गया है बातचीत करने का, आपस की बातचीत। यदि भगवान न करे कहीं कोई समस्या हो तो जरूर लिख भेजिएगा guru@itvnetwork.com पर। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है, रोज प्रार्थना है, हृदय से प्रार्थना करता हूं कि इधर आपकी समस्या है, उधर वो उसका निदान करते हैं। अतुल जी हमारे साथ है दिल्ली से। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? अच्छा, एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1988 जी, और टाइम है 9:20 रात को, और प्लेस है मेरा सिकंदराबाद यूपी जी। गुरु जी, मेरे दो सवाल हैं, एक तो कैरियर को लेके और एक मेरी शादी को लेके। ठीक है जी। तो करियर तो देर से बनेगा, भी थोड़ा वक्त है। 2017 में आकर आपका करियर बनना शुरू होगा। ये साल भी आपके लिए बुरा नहीं है, इस साल भी अच्छा है। इस कार्य में, इस साल में भी कोई अच्छा चेंज हो सकता है, आप नई नौकरी बदल सकते हैं, हालांकि उससे बहुत संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये है, इस साल के अगस्त और दिसंबर महीनों में आपको कोई विशेष उपलब्धि हो सकती है, जिसमें विवाह भी संभव है। शुक्रवार को नमक खाना छोड़ दीजिए, करियर और विवाह दोनों में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। सुनीता जी से बात करते हैं, हरदोई से हमारे साथ है। राम राम। राम राम जी। जी गुरु जी, हाँ। 21 अक्टूबर अच्छा 1964 जी। आज समय 2:45 रात का। और जन्म का स्थान? रोहतक। जी, बताइए। हाँ जी, मैं ना, मेरे शरीर में सारे में दर्द होता रहता है। जी, वात का दर्द है, बचपन से कभी ध्यान आपने रखा नहीं, और वो गैस बनती रही और गैस बनने का ये दर्द है। उसके साथ ही साथ आपको कफ भी रहता है, और बचपन में आप पूछिएगा माँ वगैरह से या नानी आदि से कि आपको बुखार आया होगा, या तो एक बार निमोनिया होगा या कई बार बुखार आया होगा, और ये आया होगा आपको 10 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक के बीच में। उसका असर बहुत लंबा चलता है, और ऐसे सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं माओं को कहता हूं हमेशा कि कुछ चीजों का ध्यान रखें। तो ये कफ का शमन करें, सीतोपलादी और शहद का नियमित सेवन करना शुरू करें।
सुबह को वमन सीख कर करना शुरू कर दीजिए और हाथ पैरों पर तिल का तेल लगाकर गुनगुने पानी से स्नान करना शुरू कर दीजिए। बहुत कम खाइए और फल आदि का सेवन ज्यादा खाइए और कोई फल ठंडा नहीं होगा, सब गुनगुने पानी में रखने के बाद ही आप खाएंगे। सुबह मुनक्का में आप थोड़ी सी सफेद हींग रखकर निगल लिया कीजिए और उसके आधे घंटे तक कुछ मत खाया कीजिए और निगलना आपको गुनगुने पानी से। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो महीने भर में ही देखिएगा बहुत फर्क आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो यह है, ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, वह आपके इष्ट हैं। सदा अंगूठे में तांबे का छल्ला धारण किया कीजिए। अभी ब्रेक पर जाता हूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु के दर्द को दवा कैसे बनाएंगे। बड़ी हो गई और यम्मी भी। पहले से ज्यादा बड़ी और डबल लेयर्ड भी। आपकी फेवरेट एल्पेनलीबे बन गई है एल्पेनलीबे गोल्ड। पिज्जा बनाए हीरो जनाब। टूफिया अंडरवियर बनियान। आज है 8 फरवरी। बहुत सारे भाई बहन इस दिन पैदा हुए होंगे। चलिए कहिए विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का भी जन्मदिन 8 फरवरी को है उनके लिए 12 महीने क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताता हूं। देखिए आगे आने वाले ये जो 12 महीने हैं ये बहुत 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 खास है। आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और इन 12 महीनों में आप कुछ बहुत विशेष कर सकते हैं, बहुत विशेष अचीवमेंट पाने की एक पूरी बुनियाद तैयार कर सकते हैं। और ये 12 महीने ऐसे हैं कम से कम 9-10 साल तक तो आपको बढ़िया देंगे। समय शुरू होता है अप्रैल से, मार्च के तीसरे सप्ताह से। यद्यपि बहुत छोटा होगा, अप्रैल में थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन जून, उसके बाद अगस्त, सितंबर और भैया दिसंबर, यहां तक आते आते आपकी जिंदगी एक डिफरेंट पटल पर आ जाएगी। ये ठीक है, बहुत सारी परेशानियां आपको परेशान करती रहेंगी और बहुत सारे कष्ट भी आपको भोगने पड़ेंगे। कुछ चीजें आपसे छूट भी जाएंगी, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो नौकरी हो या कोई व्यापार। लेकिन अब वक्त आ गया है चिंता छोड़ने का और अब वक्त आ गया है नई मुहिम पर काम करने का। तो जरा गहरी सांस लीजिए, अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम कीजिए और जुटिए। अब 12 महीने तक 1 सेकंड भी आराम का नहीं है। ये जरूर उपाय कर लेना। हर बृहस्पतिवार गाय गुरु मंदिर की सेवा करना। अगर वो संभव नहीं तो हर बृहस्पतिवार को हर हालत में शहद जरूर आप भेंट कर दीजिएगा मंदिर में, या गरीबों को गुड़ बांट दिया कीजिएगा, गुड़ से बनी हुई चीज बांट दिया कीजिएगा। वो कोई ज्यादा उपाय तो नहीं बताया ना। अगर ये कर लिए देखिएगा। और अब गुरु मंत्र। मैं माओ को एक पेरेंटिंग टिप दूं उससे पहले राहु की बात बता दूं। देखिए अगर राहु बहुत परेशान कर रहा है और वो सारी बाधाएं हो रही हैं जो मैंने अभी बताई हैं, 2-3 काम सिर्फ। पहली चीज, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का साथ मत छोड़िएगा। दूसरी चीज, जमीन पर काम कीजिएगा। मतलब कोई प्रोटोकॉल्स नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई पद नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मजदूरों जैसा काम कीजिए। जो भी जिस स्तर का काम आपको मिले आप करते रहिएगा। तीसरी चीज, चंदन का तिलक हमेशा लगाते रहिएगा। चौथी चीज यह है, यदा कदा गुरु को नीला वस्त्र भेंट कर दीजिएगा या मजदूर को काला वस्त्र भेंट कर दीजिएगा। और शनिवार को गौमूत्र का सेवन कर लिया कीजिएगा, चाहे पानी में मिलाकर आधा 1 चम्मच ले लिया करेंगे। बस देखिए राहु फना। और अब पेरेंटिंग टिप, बच्चों को एक बात सिखा दीजिए, पानी खाना है और खाना पीना है। यानी जब बच्चे पानी पिए तो घूट घूट पिए, ऐसे एकदम गुड़ो कर देते हैं पानी, ऐसे नहीं पीना चाहिए। अंजलि से भी पानी नहीं बच्चों को पीने दीजिएगा। कभी कभार एक अलग बात है, क्योंकि जब हम गड़ ऐसे पानी पीते हैं तो उसमें गैस चली जाती है जो हमें बहुत परेशान कर। जैसे छोटे छोटे घूंट लेकर आराम से बैठकर पानी पीजिए और खाने को इतना चबाइए कि वो एकदम पतला हो जाए और तब आपके बच्चे के पेट में जाए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और बच्चे का कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, उसका शरीर भी सुंदर होगा, वो बहुत अच्छा करेगा। चले तो अब राहु नहीं करनी है, बस उपाय करने सब ठीक होगा। राम राम, नमस्कार।